इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। बिहार में भले ही चुनाव नवंबर में हो, लेकिन वहां के लिए सभी दलों ने अपने अपने अंदाज में राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। बात की जाए राजग की, दूसरे दलों की, कांग्रेस की, इंडी गठबंधन की, इसके अलावा तीसरा जो दल है वो भी वहां एक्टिव हो रखा है। अभी हम सीधे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे वो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। क्या लगता है कि इतने जमाने में वहां बड़े बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए और सबने राजनीति करी, लेकिन बिहार के विकास के जो बात है वो आज तक नदारद रही। बिहार का विकास किसी ने नहीं करा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार और झारखंड जब एक था, और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर चीज़ पैदा होती है, किसी स्टेट में नहीं होती। संदल वहाँ पैदा होता है, रेशम वहाँ पैदा होता है, कोला वहाँ पैदा होता है, अमृत वहाँ पैदा होती है, चांदी वहाँ पैदा होती है। लेकिन बिहार की जनता फिर भी इतनी मजबूर है कि बाहर दूसरे राज्यों में जाके वो बेचारे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। मैं पूरा देश घूम के आया हूँ और हर स्टेट में गया हूँ। मैंने देखा है कि बिहार के लोग क्या तो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, या फिर मजदूरी का काम कर रहे हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर सड़कों में सोने के लिए मजबूर है। ये इन नेताओं की देन है। ये जितने भी बिहार के नेता हैं, ये इनकी देन है। इन्होंने वहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाई, वहाँ पर कारोबार का सिलसिला शुरू नहीं करा, जिसकी वजह से बिहार का आदमी तुम्हें हर स्टेट में मिलेगा, बिल्कुल मजदूरी पे काम करने वाला। तो मेरा कहने का मतलब पूरे बिहार के लोगों से एक अपील है, जितने भी बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, कि आपको अपने स्टेट में पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दीजिए, उनको कामयाब बनाइए। विधानसभा में पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, जब ये देश सुधरेगा। ये 80-80, 70 के बड्डे ये कुछ नहीं करेंगे, देश को बर्बादी कर रहा है और बर्बादी करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने परिवार के साथ रह के वही बिजनेस करें बिहार में, झारखंड में, वो आपको नई पीढ़ी पढ़े लिखे लोग ये कार्रवाई करेंगे। मेरा पूरी बिहार की जनता से अपील है कि पढ़े लिखे नौजवानों को आप वोट दीजिए और नई पार्टियों को मौका दीजिए, ताकि आपकी सोच को समझ सके, आपकी परेशानी को दूर कर सके। मिर्जा जी, बहुत सही बात आपने कही कि आज बिहार के लोग जो है पूरी दुनिया में, खासतौर से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। उनको एक सस्ती लेबर का नाम भी दिया जाता है। ये सस्ती लेबर है जी, कहाँ की है? बिहार की, झारखंड की। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो इतने नेता हुए हैं, इतनी राजनीति हो गई, जमाने से जो है वहाँ राजनीति चल रही है। लोग अलग अलग जो है, आप जैसा कि अमूमन कहते हैं कि कपड़े बदलते हैं, नेता नहीं बदलते। अब जो फिलहाल है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? अब क्या होता है, क्या होगा? देखिए, अगर बिहार की जनता ने ईमानदारी से वोटिंग करी, पढ़े लिखे नौजवानों को, नई पार्टियों को मौका दिया, छोटे दलों को, तो बिहार की हालत सुधरेगी। ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लालू की पार्टी हो, नीतीश की हो, औरों की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने बिहार का नाश करा है। इन्होंने बिहार की जनता को मजबूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया, सड़कों पे सो रहे हैं बेचारे। मैं अभी मुंबई गया, दिल्ली, इधर उधर मैंने देखा कि वो बेचारे परिवार को छोड़ के सड़कों पे सो रहे हैं, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सब्जियां बेच रहा है। तो ये देन जो है नेताओं की है। इन नेताओं ने ये इनके खून पसीने की कमाई का बर्बाद किया है। तो अगर नए लोग आएंगे, के चेहरे बदलो, वही पुराने चेहरे, वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग, नए लोगों को लाओ, ताकि तुम्हारा देश तरक्की करे, तुम्हारा स्टेट तरक्की करेगा। मेरी तो सबसे अपील यही है कि अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हॉस्पिटल चाहते हो, तो इस पुरानी परंपरा बिल्कुल बंद कर दो, नए लोगों को चांस दो आप। मिर्जा जी, आप नए लोगों की बात कर रहे हैं, तो आखिर आपका इशारा किधर है? कौन नए लोग, कौन से नए दल, कौन सी नई पार्टी? क्योंकि यहाँ तो सब कुछ वही है, घूम फिर के कौन अब आ रहा है? जितने भी मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को प्रचार कर रहा है जो इस देश को लूट के खा रहा है और उनको भी पैसा खिला रहा है। छोटे दल को कह रहा हूँ मैं, छोटे दल जो अभी मैंने सुना है बिहार में एक तीसरा संगठन भी बनाया, जिसमें कई दल हैं, नए हैं, पैसा नहीं है, लेकिन ईमानदार लोग हैं इसमें। इनको आप वोट दीजिए, वोट करिए, उनसे काम लीजिए।
देखिए, एक एमएलए को मिलता है 5 करोड़ 70 लाख रुपए, एमपी को मिलते हैं 10 करोड़ रुपए, एमएलए काउंसिल को मिलते हैं 3 से 4 करोड़ रुपए। और ये पैसा जो पब्लिक में उठना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 156 करोड़ रुपया आता है साल का। बिल्कुल। ये पैसा जो है 3 आदमियों की जेब में जा रहा है। नेता 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है, जेई 5% लेकर ठेकेदार 10%। तो ये पैसा जो है 65% पैसा, बार बार मैं कहता हूँ, ये 3-4 लोगों की जेब में जा रहा है, जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, जो पब्लिक टैक्स देती है ना, बिल्कुल। वो सरकारी खजानों में जमा होते हैं। और वहां से वो पैसा जिसको आप वोट देके जिता के भेजते हैं ना एमएलए को, 5 करोड़ 70 लाख रुपए उसके अकाउंट में आता है साल का। उसका फर्ज बनता है कि अपने ऑफिस में लिस्ट लगाए, और ये 3,000-2,500 की बात नहीं करें, पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए ला के दे आपके पास। यदि ये पैसा आ गया है, आप ये ना, ये सरकार का है ना मेरा है, क्योंकि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, अपने ऑफिस में लिस्ट लगाए। ऐसे लोगों को आप काम क्या बनाइए, जब होगा जब आप नए पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी देंगे। मिर्जा जी, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, काउंसलर से लेके पंचायत मेंबर से लेके चेयरमैन से लेके एमपी तक जा रहा है मामला, करोड़ों की बात हो रही है, लेकिन विकास की बात कोसों दूर है। बिहार और विकास दोनों एक सिक्के के, ये समझ लीजिए रेल के दो वो हैं, ना विकास है। ये तो जब तक ये बात नहीं बनेगी, पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे, जब तक सुधार नहीं होगा। और मेरी अपील सबसे यही रहती है कि भाई आप पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दें, और हमारी अपील यही है कि जब तक पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार फिर रहा है, एमए करे में, बीए करे में, डिग्रियां लेके फिर रहा है, इनको मौका दो, आप इनको लाइए, इनको जिम्मेदारी दीजिए, वो ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने परेशानी देखी है। ये तो खानदानी मैं लीडर हूँ, मेरा लड़का लीडर है, इसका लड़का, जब लेडीज सीट हो गई है कि जी मेरी बीवी लड़ेगी, ये क्या मतलब हुआ भाई? आप दूसरों को चांस ही नहीं दे रहे। तो ये परंपरा आपको तोड़नी पड़ेगी, और ये टूटेगी वोट के जरिए। तो आखिर बड़े जो दल हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो आखिर क्यों ऐसे लोगों से बचते हैं, क्यों ऐसे लोगों को जो है चांस नहीं दे रहे? देश में बड़े दल हैं, अक्सर मैं कहता हूँ, आपके भी क्या इंटरव्यू में मैंने कहा है कि देश का नेता गैर जिम्मेदार हो गया, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, और जितने बड़े दल हैं सब फ्रॉड है। अगर आप आज भी जितने भी पार्टियों में नेता या मिनिस्टर या स्टेटों में मिनिस्टर बने हुए 50% क्रिमिनल लोग हैं। क्रिमिनल लोग करा लिए आप इंक्वायरी, सब पे केस मिलेंगे, तो क्रिमिनल केस मिलेंगे, मर्डर के केस मिलेंगे। तो ये जब तक पार्लियामेंट में, विधानसभा में अच्छे लोग नहीं आएंगे, साफ सुथरे लोग, तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो इस बार जो है ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में कोई नई चीज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ना वहाँ पे जनता दल आएगी, ना वहाँ पे नीतीश की पार्टी आएगी, ना बीजेपी आएगी, ना कांग्रेस आएगी, नए दल बनेगा, सरकार नई दल बनेगी। आपको मालूम होना चाहिए 60% लोग जो है दलित, पिछड़ा वर्ग, ये लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल मुस्लिम, और ये एक होके एक तरफा वोट करेंगे आपके। बिल्कुल। तो यानी कि जो बड़े दल हैं उनको ये बार जो है, ये उनका जो नशा है, सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा जो है उतार देंगे ये लोग, उतार देंगे बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।